तो बच्चों आज अपने शुरू करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये प्रश्नावली 6 है, इसमें अपने पार्ट 3 लेके आ चुके हैं। तो आज का जो अपने क्वेश्चन लेके आए ना, ये 3 नंबर के क्वेश्चन में आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेज है। तो वीडियो को पूरा देखें, और इससे पहले कुछ वीडियोज़ बन चुकी है वो आप ज़रूर देखें, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में क्या है, देखो अपने को x के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो पहला क्वेश्चन है क्या, cos x इक्वल टू cos 60 डिग्री मल्टीप्लाई cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 30 डिग्री। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, तो देखो आपको एल एच और आर एच दोनों साथ लेके चलना है। तो देखो cos x की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो cos x इक्वल टू में अपने को पता है cos 60 का मान है 1/2, तो अपने लिख लो 1/2 मल्टीप्लाई cos 30 का मान कितना होता है √3/2। अब प्लस साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 प्लस साइन 30 1/2 और मल्टीप्लाई सच, ठीक है। तो निकालो इसको, करो इसका मल्टीप्लाई करो, 2 से 2 का मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 4, ऊपर 1 से 3 का मल्टीप्लाई तो √3 प्लस 2 से 2 का मल्टीप्लाई 4 √3 का 3। तो देखो अब देखो, अब इसमें क्या करोगे, जब भी नीचे आधार समान हो तो एलसीएम ले जाते हैं, ऊपर वाले जुड़ जाते हैं। तो 4 अपने एलसीएम आ जाएगा, ऊपर √3 इधर पड़ा है, एक √3 इधर पड़ा है। तो कितना हो जाएगा अपने पास, देखो cos x बराबर 1√3 यहाँ पे, एक यहाँ पे, कितना हो गया 2√3 बटा में 4। अब इसको सॉल्व करो, कैसे करोगे, 2 से कट रहा है तो 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया √3/2। अब अपने को जो 3/2 है ये अपने को, अब यहाँ पे देखो क्या चीज़ है, यहाँ पे cos है, तो आपको cos के जो मान होते हैं, वैल्यूज होती है, आपको दिखाता हूँ मैं, जस्ट वेट करो। इसमें आ जाओ, अपनी cos की वैल्यूज में आ जाओ कि cos की वैल्यू में √3/2 कहाँ पे आता है। तो अपने को पता है 30 डिग्री पे cos 30 का मान जो कि √3/2 होता है। तो अपने को इसमें क्या पुट करना है, cos 30 डिग्री, क्या करेंगे cos 30 डिग्री। तो बहुत आसान है, अब देखो सिंपल सा हो गया, cos x इक्वल टू cos 30 डिग्री। अब cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री, कितनी आ गई वैल्यू 30 डिग्री। तो यही अपना आंसर था, ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले आपको करना क्या है इस बच्चों, देखो इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है, इन दोनों को सॉल्व करना, वैल्यूज रखना, इनकी एलसीएम लेना और इनको जोड़ना। जो अपने पास वैल्यू आएगी ना, उसको आपको देखना है कि वो cos के किन मान में, जो कि 30 डिग्री है या 40 डिग्री है, कुछ आगे क्वेश्चन करेंगे अपने अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आगे चलते हैं अपने, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 2x साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री, इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। देखो सबसे पहले वही है, आपको x का मान रखना है, इस वाले को आपको सेम रखना है, कोई छेड़खानी नहीं करनी इसके वाले के साथ में। अब साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान अपने को पता है √3/2 होता है, और मल्टीप्लाई मतलब गुना का निशान, cos 30 का मान कितना होता है, जो ही साइन 60 का होता है वही आ जाएगा। अब माइनस cos 60 का मान कितना होता है, अपने को पता है कितना होता है 1/2, और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, ये तो पता है अपने को। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 2 का 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 4, √3 का √3 से गुना करेंगे कितना आएगा, जब √3 और √3 गुना होता है तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, क्या हो जाता है रूट से रूट कैंसिल हो जाता है। देखो यहाँ पे आधा माइनस का है, आधा, इसको 1/2 को क्या बोलेंगे आधा, और आधा ये पड़ा, तो ये कितना हो जाएगा, आधा और आधा मिलके 1 बनेगा, लेकिन बनेगा किसका, माइनस का। यहाँ देखो यहाँ माइनस का, यहाँ माइनस का है, तो किसका हो गया 1। तो अब इसका क्या करेंगे, आगे चलते हैं, आगे करके दिखाता हूँ आपको एक स्टेप और, साइन 2x, ठीक है साइन 2x। अब देखो इधर कितना है 3/4 -1। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे 4 एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे 4 एलसीएम ले लेंगे। तो देखो 4 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। अब 4 में यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दो तो 4। तो देखो बच्चों यहाँ पे ना एक सवाल में अपनी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे जो बुक में सवाल दिया ना यहाँ माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे आपको माइनस नहीं है, यहाँ पे कट कर लेना, क्रॉस का मल्टीप्लाई है, तो अपना सवाल यहाँ पे गलत हो गया। तो देखो यहाँ पे क्रॉस का मल्टीप्लाई है।
अगर इसमें कुछ भी नहीं है, आपको यहाँ पे जो माइनस है इसको गुना का निशान में कन्वर्ट कर देना। देखो जब 1/2 गुना होगा तो 1/4 बन जाएगा। कितना बनेगा? तो अब इसको कट करते एक बार, 1/4। ठीक है, पूरा सवाल गलत हो गया, तो इसको कन्वर्ट कर लो 1/4। अब जब 1/4 आ जाएगा, इसको एक बार कट कर दो आप एक बार। ठीक है, दोबारा से करते हैं। अपने पास वैल्यू ये आ गई 3/4 माइनस 1/4। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? इसमें देखो अब एलसीएम है जो नीचे वाला वो सेम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सेम। तो देखो 4 आ जाएगा और ऊपर वाले वैसे के वैसे आ जाएंगे, 3 माइनस 1। अब सही हो गया ना सवाल? देखो तो साइन 2x इक्वल टू में 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, और बट्टा में 4 है। अब 2 से कट करो, 2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 1/2। अब अपने को पता है साइन की वैल्यूज में निकालना 1/2 किसका होता है मान? अपने को पता है साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है। ठीक है, अब दोनों साइड साइन है। देखो साइन 2x इक्वल टू साइन 30 डिग्री। अब देखो साइन से साइन कैंसिल होगा, आपको कट नहीं करना, बस आपको पता होना है कि हाँ कैंसिल हो गया। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? देखो 2x की वैल्यू आ गई अपने पास 30 डिग्री। अब x की वैल्यू निकालनी है अपने को, 2x की नहीं निकालनी। अब 2x x की निकालोगे तो x इधर पड़ा है, जो गुना वाला उधर जाके भाग में चला जाएगा, 30/2। तो कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। कितना आ गया? 15 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 15 डिग्री। ठीक है, तो ये अपने x की वैल्यूज आ चुकी है। तो इसमें ना कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया था, आप देख लेना थोड़ा सा। ये वाली चीज़ मैं कट करवा देता हूँ आपके लिए। देखो अब इसको छोड़ देना एक बार। ठीक है, दोबारा से फिर समझा देता हूँ आपको। ये वैल्यूज़ दी हुई है और ये वाला है ना यहाँ पे एक क्रॉस का निशान है, मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो यहाँ पे भी जब इसकी वैल्यूज़ रखेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा। जब 2 से 2 का गुना करेंगे तो 4 आएगा और 1 का 1 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम तो नीचे 4 आ जाएगा और ऊपर 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा और 1/2 बचेगा। इसका वैल्यूज आ जाएगी। थर्ड क्वेश्चन जल्दी अपने, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या है, ये LH है और ये RH है अपने पास। लिखो पहले, बहुत आसान है, सिंपल सा करो। देखो √3 पड़ा है, tan 2x है, ये वाला आपको नहीं छेड़खानी करनी। अब साइन 30 का मान कितना होता है अपने को पता है? 1/2 होता है। प्लस साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। और मल्टीप्लाई गुना का निशान है, कॉस 45 का मान कितना होता है? 1/√2 प्लस 2 साइन, साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। अब इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 पड़ा है नीचे। जब इन दोनों का, जब अपने को पता है √2 का मल्टीप्लाई √2 से होता है तो कितना बन जाता है? 2 बन जाता है बच्चों। कितना बन जाता है? 2 बन जाता है। किसी भी संख्या का उसी संख्या से जब रूट होता है तो रूट ऊपर से खत्म हो जाता है। तो कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। और इधर कितना है पड़ा है? 2 पड़ा है, तो नीचे 1 आ जाएगा। तो इधर कितना है? √3 tan 2x। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। आगे देखो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 एलसीएम आ जाएगा। अब जिसके नीचे 2 है वो तो जुड़ जाएंगे वैसे के वैसे, जिसके नीचे 2 नहीं है तो वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? देखो तो 2 इधर पड़े, 4 इधर है, तो 6/2। तो इसको देखो √3 tan 2x। तो देखो अब इसको कट करो, 2 के पार्ट से कटेगा, 2 तिया 6, तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना। आगे देखो कैसे सॉल्व करोगे, बहुत आसान है, सिंपल सा है, ज़्यादा घबराओ मत इसमें। देखो इसमें आपको करना है, देखो tan 2x अपने पास इधर पड़ा है इधर। अब देखो ये √3 इधर गुना में, उधर जाके भाग में ले जाओ। किस में ले जाओ? भाग में ले जाओ। ये आ गया। अब नीचे रूट आ गया, अब वैल्यूज नहीं आ रही तो इसका ऊपर नीचे गुना कर दो। बहुत आसान है, जब ऊपर नीचे गुना करोगे तो इसको कैसा होगा? 3√3/3 आ जाएगा। अब 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचेगा? √3। कितना बचेगा? √3। अब अपने को पता है √3 किसकी वैल्यूज होती है? जो कि 60 की वैल्यू होती है, 60 डिग्री की वैल्यूज होती है। तो देखो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू कितना आएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। अब x की वैल्यू निकालोगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे? देखो देखो 2x इक्वल टू 60 डिग्री। अब x की वैल्यू कितनी निकालोगे? x इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा? x इक्वल टू 30 डिग्री। कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। क्योंकि ये थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है, ये पेपर में आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है इस क्वेश्चन के। तो आप अच्छे से करना है इस क्वेश्चन को। और मैं चाहता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
और किसी चैप्टर के रिलेटेड आपको वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट्स करें। और इस यूनिट का एक और वीडियो आएगा, अगर वो आप कंप्लीट कर लोगे तो आपका ये 6 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट फुल एकदम। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू।